Good evening, everyone. Video's on. Good evening, sir. ऑल राइट, तो कल हमने बात करनी शुरू करी थी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की। एंड आई टोल्ड यू कि आज हम अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे और ऑप्टिमाइज करना जो है सीखेंगे। ठीक है, तो हम इस कहानी को जो है शुरू करते हैं। अब आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर कर ले। अमन कुमार जी, आप स्क्रीन शेयर कर लो। और जैसे जैसे मैं अमन कुमार जी को गाइड करूंगा, आपने देखना है और ध्यान से समझना है कि कैसे जीएमबी को क्रिएट करना है। Am I audible, sir? यस अमन कुमार जी। Yes, sir. सर आज तो आपने वेबसाइट डाउट लेनी है। अच्छा ठीक है जी। ओके। अमन कुमार जी थोड़ा रुकिए, थमना पड़ेगा हमें। हमने कल प्रॉमिस किया था कि हम पहले डाउट क्लास लेंगे, तो हम डाउट क्लास ले लेते हैं। हाँ जी, बताइए जी, क्या डाउट है जी वेबसाइट। सर एक वो वाला जो आपने कैनवा से टेम्पलेट्स का यूज करके बताया था ना, कैनवा से? टेम्पलेट्स का कुछ यूज करके आपने बताया था ना, मैंने रिकॉर्डिंग्स चेक की थी तो उसमें कुछ आपने कैनवा का टेम्पलेट कुछ यूज करके वेबसाइट बताया था, ये कैसे अपलोड करनी है। तो एक वो वाला पूछना है और एक हेडर एंड फुटर वाला। हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हाँ कैसे बनाना है? सर, आपकी वॉइस ब्रेक कौन हो से जाती वाला, है। जो एलिमेंटर से सिखाया था या ब्लॉक्स? अभी आ रही है? जो एलिमेंटर से आपने बताया। हेलो। हाँ अभी आ हाँ हाँ सर, बताओ, अभी कौन आ से रही है वाला? आवाज। एलिमेंटर वाला। एलिमेंटर वाला, अच्छा चलो अभी बता हाँ, देते हैं। और वो जो कैनवा वाला था टेम्पलेट्स वाला एक। एक काम करो, आप मेरे को ना अपनी वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड शेयर करो, मैं उसी पे बता दूंगा। अब ये मत कहियो कि सर पासवर्ड याद नहीं पासवर्ड है। सर एक और चीज नहीं, पूछनी थी कि जो पासवर्ड याद है लेकिन उसमें भी कुछ वर्क हुआ नहीं है, तो आपको फिर कोई पता दिक्कत नहीं नहीं, है। इसलिए मैं कह रही थी। आप मेरे को मैं एक शेयर, बार भेज देती हूँ। हाँ शेयर कर दो, क्योंकि हेडर एंड फुटर ही सीखना है ना, तो उसी पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी शगुन, आप बताओ। सर हेडर फुटर वाला मेरा भी डाउट था एक कि हेडर फुटर एक बार बता दो। और ठीक है। मेन्यू पे ना जैसे मैंने एक वेबसाइट देखी थी, उसमें ना मेन्यू जैसे एरोज आ रहे थे, तो व्हेन यू क्लिक तो वो एरो से दूस मेन्यू पे चले जा रहा था प्रॉपर। मैं अभी वो साइट खोल के ना आपसे एक शेयर बार करती हूँ। रेफरेंस दिखाना। हाँ, मैं एक आपको बार ना रेफरेंस रेफरेंस करके स्क्रीन शेयर दिखाना, करती फिर हूँ। मैं बता पाऊंगा आपको कि वो हो पाएगा या कोड से होगा। ठीक ठीक है, है। बट लेट्स टेक वन एट अ टाइम। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज कैसे होगी, हेडर फुटर वाली। खेड़ा जी, विष्णु जी, फटाफट से वीडियो ऑन कर लें। स्नेहा आप शेयर कर दो एक बार। ओके गुप्ता जी। कंगन क्या हाल है तेरे? सर ठीक हूँ।
सर मैंने कहाँ शेयर कर गायब दिया थे मतलब। यार? 2-4 क्लासेस से थे नहीं आप, आपका मैसेज भी था शायद मेरे पास। सब प्रैक्टिकल चल रहे थे कॉलेज में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो लेट मी अपडेट यू, हमने एसईओ खत्म कर दिया है। लोकल एसईओ वगैरह डन हो गया था। आज हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल करना है, बट हम पहले वेबसाइट की डाउट क्लास लेंगे, उसके बाद जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके सर। स्नेहा वो बताइए यार, क्या था ये डोमेन सर नेम? अभी सर अभी वेबसाइट चल रहा है क्या? आपकी? नहीं, किसी का भी इनके ये संबंध तो कोई बेटा भी। सही बता पाएंगे। आपका तो 503 दिखा रहा है अमन जी। ये सर वही मैं अभी देख रहा हूँ। आरुष चल रहा है? बिरजू का तो चल रहा है। क्या चल रहा है? वेबसाइट चल वर्किंग। रही है, आरुष की चल रही है। ओ स्नेहा आपका डोमेन नेम क्या है? सर डिजिटल स्नेहा डॉट चल रहा है मेरा भी। डिजिटल स्नेहा, डॉट। डिजिटल स्नेहा। अमन आपका ठीक हो गया था फिर जब निकेतन को बोला था हमने? ये सर ठीक हो गया था, बट ये आज फिर से वही हुआ है। चलो थोड़ी देर बाद अभी ट्राई करना, रिफ्रेश करना। डिजिटल स्नेहा डॉट इन। ये देखो। ओके, तो आपका पहला डाउट कि हेडर फुटर कैसे बनाया जाता है। शगुन आप भी आई गेस एलिमेंटर वाला ही पूछना चाह रहे हो या फिर वो पूछ यस। रहे हो ब्लॉक हाँ वाला? सर, एलिमेंटर वाले ही। ठीक है ओके, तो देखो एलिमेंटर से अगर हमें डेवलप करना है ना, उससे उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम होता है एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर। मतलब पहले ये नाम होता था, अब उन्होंने नाम को चेंज कर दिया, अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर ऐसा कुछ कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पर हेडर फुटर बिल्डर भी सर्च करोगे तो इट विल शो अप, कोई दिक्कत नहीं है। यूएई के नाम से आता है, यूएई। ये देखो ये रहा, अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर, फॉर्मरली एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इंस्टॉल करके आपने इसको एक्टिवेट कर देना और इसी के जरिए हम फिर ये बनाएंगे। इंस्टॉल हो गया, यहाँ से इसको हमने एक्टिवेट कर दिया। ये हो गया एक्टिवेट। अब अभी अगर आप डिजिटल स्नेहा ओपन करोगे तो देखो आपको ये मिल रहा है नॉर्मल सा होम पेज, सैंपल पेज जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू सेटअप, गो टू डैशबोर्ड, बस। अब हमें क्या करना है, ये यूएई के नीचे देखो हेडर एंड फुटर बिल्डर आ रहा है, यहाँ चले जाओ आप, ठीक है। यहाँ पर जाओगे, इसके बाद देखो यहाँ से ऐड न्यू करना है आपने, ठीक है। ऐड न्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर आप एक नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दे दिया समथिंग लाइक लेट्स से अपडेटेड हेडर, अपडेटेड हेडर, ठीक है। ये करने के बाद टाइप ऑफ टेम्पलेट में क्या बना रहे हो, हेडर बना रहे हो फुटर बना रहे हो, हेडर बना रहे हो ना, तो आप हेडर लो, ठीक है। टेम्पलेट कौन सा जी, हेडर लेना है। डिस्प्ले ऑन कहाँ पर दिखाना है, पूरी वेबसाइट पे, तो एंटायर वेबसाइट कर दिया क्योंकि पूरी वेबसाइट पे हमें दिखाना है। अगर कुछ कुछ पे दिखाना है तो आप वो पेज ले सकते हो, कौन से पेज पे आपको दिखाना है, ठीक है। लेकिन हमें तो पूरी वेबसाइट पे दिखाना है। यूजर रोल ऑल लोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लॉक्ड इन है उसको दिखे, लॉकड आउट वालों को ना दिखे, हर किसी को दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया क्या, ऑल। इसको ऑल करने के बाद हमने बस यहां से इसको पब्लिश कर देना है, पहली बात, ठीक है। ये हमारा एक हेडर बन गया। अब जब ये हेडर पब्लिश हो गया, मैं डिजिटल स्नेहा डॉट इन पे आता हूँ भाई साहब और इसको रिफ्रेश करता हूँ।
और मैं ये पाऊंगा कि मेरा हेडर गायब हो जाएगा। हो गया गायब। क्यों हुआ गायब? क्योंकि जो वेबसाइट का बाय डिफॉल्ट हेडर था वो मैंने रिप्लेस कर दिया उस वाले से जो मैंने अभी बनाया, दैट आई जस्ट क्रिएटेड। ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी बनाया है वो यहां लग तो गया, तो फिर ये गायब क्यों हो गया? क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी ऐड ही नहीं किया है सच अभी। राइट। और जब तक मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। तो आई नीड टू ऐड दिस, मतलब मेरे को ऐड करना पड़ेगा। मैं यहां पर गया, मैं जाऊंगा एडिट विद एलिमेंटर पे, और यहां से मैं एलिमेंट्स को मतलब जो है ऐड कर सकता हूं। देखो ये मेरे पास एडिटर खुल गया। ठीक है। अब एडिटर मेरे पास खुल गया, मेरे को इसको नॉर्मली एडिट करना है। इसने आपने रैंक में प्रो डाला हुआ है क्या? सर। आपने रैंक वाइज प्रो डाला हुआ है इसमें? हाँ सर, इसमें है। ठीक है। अब इस पेज से मैं जैसे पेज डेवलप करता हूं वैसे ही अपने हेडर को डेवलप करूंगा। प्लस पे क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स ले लिया, लेट्स सपोज 4 कॉलम लेने हैं, 3 लेने हैं, वो तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुमको ठीक लगे। मान लेते हैं हमने 3 ले लिए। ठीक है। 3 लेने के बाद यहाँ पर मुझे लोगो डालना है, तो यहाँ मैंने क्या करा, इमेज लिया और इमेज यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। ठीक है। अब जो भी मेरा लोगो है मुझे वहां इसको लगा लेना है। इस पे गया, अपलोड फाइल पे कोई भी लोगो है, मान लेते हैं हम कि मेरा लोगो जो है ये है। ठीक है। तो ये मैंने ले लिया और ये यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। ये हमारा लोगो लग गया। अगर आपको लग रहा है ये बड़ा, तो इमेज रेजोल्यूशन से आके आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो। ठीक है। अब बीच में हमने मान लो नेविगेशन मेन्यू डालना है, प्लस किया, मेन्यू सर्च किया। अब मेन्यू दो हैं, एक ये है एक ये है। हालांकि मेन्यू देखो मेन्यू होता है, बस इन दोनों ऑप्शंस में थोड़े कस्टमाइजेशन ऑप्शंस वेरी करेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये यूएई जो लिखा है ना, वो इस वाले प्लगइन से आया हुआ मेन्यू का ऑप्शन है, मतलब ये हेडर फुटर बिल्डर का ही। तो आपको ये लेना है ये ले लो, ये लेना है ये ले लो, उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने नहीं वाला, बस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपके बदल जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। तो मेन्यू, अब मेन्यू जो है अभी फिलहाल इसकी वेबसाइट पे कोई बना नहीं हुआ, स्नेहा की वेबसाइट पे, तो हम यहाँ से मेन्यू स्क्रीन पर जाते हैं और एक मेन्यू बना लेते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ से एक मेन्यू बना लिया, लेट्स सपोज हमने नाम दिया स्नेहा मेन्यू। ठीक है। प्राइमरी मेन्यू के तौर पे बनाएंगे क्रिएट मेन्यू, और फिर 2 ही पेजेस सिर्फ इसमें बने हुए हैं, वो हम यहाँ डाल देते हैं, दैट मीन्स होम और सैम्पल। ठीक है। पोस्ट है तो पोस्ट भी डाल देते हैं जी, ऐड टू मेन्यू कर दिया, और ये भी हमने ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, सेव, मतलब मेन्यू हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद हम दोबारा यहाँ पर आ गए। इसको पहले एक बार पब्लिश कर दो ताकि ये चेंजेस खराब ना हो। अब एक बार रिफ्रेश कर दो इसको, तो मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा जो आपने अभी बनाया है। मेन्यू, और ये आपने आ ही गया बाय डिफॉल्ट, देखो। ठीक है। तो मेन्यू आ गया। अब मेन्यू में आपने जैसे चेंजेस करने हैं वो आप कर लो यहाँ से। अगर आपको इसको पैडिंग वगैरह हटानी घटानी बढ़ानी है, वो सब आप कर सकते हो, जो हमने पहले भी सीखा था। ठीक है। लेआउट में जाना है तो लेआउट में देखो अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हो, जैसे सेंटर अलाइनमेंट होगी, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। अगर आपको मेन्यू को रखना है जैसे आपको रखना है, मतलब आप वैसे ही रख सकते हो। एक्सपैंडेड में फिर ऐसे आ जाएगा, क्लिक करोगे तो मेन्यू ओपन होगा। ठीक है। अभी तो हॉरिजॉन्टल रखते हैं क्योंकि जो आपका हेडर होता है ना, हेडर में मोस्टली हॉरिजॉन्टल मेन्यू ही देखो चलता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इसका आइकन चेंज करना है, जैसे ये मोबाइल पर खुलेगा मेन्यू तो ये वाला आइकन आएगा, जैसे भी आ भी रहा था, तो वो भी चेंज हो जाता है। क्लोज वाला आइकन भी इनफैक्ट चेंज हो जाता है, जैसे हमने ये वाला ले लिया। अब इस पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ये आइकन आ रहा है क्लोज वाला, तो ये आइकन की बात हो रही है कि ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ से, इफ यू विश टू चेंज इट। तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास, मतलब करने
के लिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं लेआउट में। मेन्यू हमारा यहाँ पर मतलब जैसे सेट हो गया, ऐसे ही हमने इस वाले में गए और इसमें मान लो हमने सोशल आइकन्स डालने हैं। ठीक है, हमने सोशल आइकन्स ले लिए। आपके सोशल मीडिया नेटवर्क के आइकन्स देखो ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे। शेप राउंडेड रखनी है, सर्कल रखनी है, जैसे भी रखनी है, हालांकि आजकल सर्कल चलती है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, वॉटेवर, मान लो ट्विटर नहीं डालना, हटा दो, यूट्यूब डालना है, इसके बाद ऐड आइटम किया, जो भी आपको डालना है वो डाल लो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आपने इंस्टा डालना है तो इंस्टाग्राम डाल दिया। ओके, और यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम, लेट्स सपोज instagram.com/नेहा, जो भी है, मतलब आपका यूजर नेम लिंक, वो आपने यहाँ पर लगा दिया। सो व्हेन यू वुड पब्लिश इट एंड समबडी वुड क्लिक ऑन दैट इंस्टाग्राम का आइकन, तो वो आपके इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिया, अब मैं आपको ना एक बार इसको पब्लिश करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि पब्लिश करने के बाद ये कैसा होगा। इसको आपने मान लो पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद जो है, आप एक बार यहाँ पर आ जाओ। हो गया पब्लिश, रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया आपका पूरा का पूरा हेडर। ये लोगो हो गया, ये मेन्यू हो गया आपका, और ये आपके आइकन्स हो गए, सोशल आइकन्स। ठीक है, हाँ बोलो, गुप्ता जी बोलो आप पहले। सर ये जो आपने हेडर बनाया तो हम तो हेडर हेडर फोटो बिल्डर से बना सकते थे ना सर? बेटा उसी से तो बनाया गुप्ता जी, ध्यान कहीं और है आज आपका। नहीं नहीं हेडर सर, फुटर एक्चुअली बिल्डर ही से तो अभी बनाया क्लास ज्वाइन मैंने। की। अच्छा। हाँ जी, ये और सर डाउट दूसरी बात, जैसे है। कि हाँ बोलो बोलो। और ये हेडर फुटर बिल्डर से ही बना रहे थे हम, आपको पता चल जाना चाहिए था गुप्ता जी। अच्छा। और हाँ। दूसरी बात सर, दूसरी बात जैसे कि आपने वो साइन चेंज किए, वो क्या कहते हैं, लोग क्या, जो साइन चेंज करे थे आपने क्रॉस का और उसका हैम आइकन। हैम, हाँ, जैसा हैमबर्गर मेन्यू ना। हाँ सो हेडर फोटो बिल्डर से और भी हो सकते हैं क्या वो? आइकन, हाँ। बेटा आइकन जो मर्जी लगा लो उसकी जगह। आपको जो भी आइकन लगाना है वो तो वही आइकन लग जाएगा। आप यहाँ पे जाओ। ठीक है, यहाँ जाओ, आइकन लाइब्रेरी में जाओ, जो आइकन चूज करना है कर लो। ठीक है। और बिल्कुल। ये जैसे कि आपने इस पर हम्म नेविगेशन मेन्यू लगा हुआ है, तो अगर हमें मेन्यू लगा हम्म, तो मेन्यू तो हम वैसे बुला सकते हैं ना, कि जैसे वेबसाइट ओपन की कस्टमाइज बुला के वहां पे प्राइमरी मेन्यू सेट के वहां से भी कर बिल्कुल सकते हैं लगा ना? सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है। वो ब्लॉक एडिटर से हो जाएगा, ये हमने एलिमेंटर से किया है। तो ठीक अगर है। एलिमेंटर से भी करें तब भी तो कर सकते हैं। वो एक न्यू मेन्यू बना के कर सकते हैं, फिर पेजेस नहीं ऐड, फिर नहीं सेव मेन्यू कर देंगे उसको। नहीं, मेन्यू बनाना एक चीज होती है, उसको हेडर में डालना देखो दूसरी चीज है। हेडर जो आप बना रहे हो उसको बनाने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप कस्टमाइज पे जाके कर लो, मतलब जो आप ब्लॉक एडिटर से कर रहे हो, जिसको हम गुटनबर्ग एडिटर भी बोलते हैं। और या फिर आप इस प्लगइन से कर रहे हो, एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर से। ये एलिमेंटर से हो रहा है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है ब्लॉक का। मेन्यू बनाना एक अलग चीज है। मेन्यू जब तक हम्म। बनेगा नहीं तो ऐड कैसे होगा। यहाँ हम हेडर बना रहे हैं, मेन्यू नहीं बना रहे। मेन्यू हमने बनाया क्योंकि मेन्यू बना नहीं हुआ था। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी शगुन। सर इसमें जैसे हम जो स्टार्टर टेम्पलेट लगाते हैं तो उस पे हम्म, भी हम ऐसे फुटर हेडर बना के अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे हाँ आपने बिल्कुल कर ब्लैंक, सकते हो, कर तो सकते वो, हो। तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब हम बस नहीं अपना नहीं, फुटर बनाए और हाँ अप्लाई कर दें। बिल्कुल कर सकते हो। और सर एक जैसे आपने इस पे गए तो ग्रीन आ रहा है, जैसे अगर आप हेलो वर्ल्ड पे जाओगे तो। ये हाँ होवर पे, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, ये वो चेंज हो होवर का सकता है। कॉन्सेप्ट आप प्लीज एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता देता हूँ। देखो जैसे हम स्टाइल पे गए ना, हाँ स्टाइल पे जाने के बाद देखो आप यहाँ होवर पे जाना। होवर के बाद हाँ। देखो टेक्स्ट कलर ये हरा सा कर रखा है। मान लो हम्म हमने इसको ब्लू कर दिया, ये कर दिया, हम्म। अब देखो यहाँ कलर क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, बस इसको बैकग्राउंड अप्लाई कलर अगर करना। आपको बदलना है तो ये बदल लो, ये लो। बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा फिर इस पर। ओके। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को बैकग्राउंड का जो कलर है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप करना है, ये कर दिया मैंने। अरे ये ग्लिच है इसमें, इरेज नहीं होता।
ये आ गया। और टेक्स्ट कलर हमने कर दिया लेट्स सपोज वाइट। पर ये होवर पे होगा, अभी तो ब्लैक है ना, देखो हाँ वैसे हो जाएगा देखो। ओके। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। नॉर्मल करोगे तो देखो नॉर्मल टेक्स्ट कलर अभी जो है ग्रे सा वो रहेगा, आपको ऐसा करना है वैसा करना है जैसे भी मतलब आपको करना है, मान लो ब्लू ही करना है। ये तो भी जैसे ऐसे है वैसे हो जाएगा देखो। ठीक है, तो ये होवर वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पर। और एक्टिव का मतलब जो एक्टिव है मतलब जिस पेज पर आप जाओगे उसके लिए प्रॉपर्टी होगी ये। हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड खुलेगा ना, तो हेलो वर्ल्ड का कुछ आप अलग से उसको दिखाना चाहते हो टू शो कि दिस पेज इज एक्टिव और समथिंग, तो वो एक्टिव वाली प्रॉपर्टी में जाके होता है। लेकिन ये मेन मेन्यू के लिए सेटिंग्स है। हम्म। ठीक है। अगर आपको ड्रॉप डाउन की सेटिंग चेंज करनी है, ड्रॉप डाउन यहाँ आएगी, अभी तो फिलहाल इसमें कोई ड्रॉप डाउन है ही नहीं देखो। ठीक है, तो ड्रॉप हम्म। डाउन पहले तो हमें बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें जैसे अगर हम यहाँ पर जाते हैं अपने अपीयरेंस में, मेन्यू में जाते हैं, लेट्स सपोज एक ड्रॉप डाउन हम डाल देते हैं और फिर ड्रॉप डाउन से रिलेटेड इसमें सेटिंग हम करते हैं। जैसे मान हम्म। लो कस्टम लिंक पे आए और यहाँ से हमने डाल दिया यूट्यूब चैनल। ठीक है, अभी फिलहाल के youtube.com ही लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। www. अरे ये ऐड टू मेन्यू हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला इसके अंदर कर दो और ये वाला इसके अंदर कर दो, इसको सेव मेन्यू करो। सब मेन्यू और सब सब मेन्यू बना दिया हमने। अब इसको रिफ्रेश करो यहाँ पर आगे, ये देखो अब होम में ये आ गया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब आप देखो अभी हमने एक तो ये पब्लिश नहीं किया, इसको एक बार पब्लिश कर देते, कलर इसलिए वहां पर ग्रीन आ रहा था। ठीक है, अभी आप इसको रिफ्रेश करो, अब देखो चेंज हो गया। ठीक है, अब ये नहीं अंदर वाला ये पार्ट है, ये जो सब मेन्यू है ये, और ये सब सब मेन्यू, इसको अगर आपने चेंज करना है फिर आपको यहाँ जाना है ड्रॉप डाउन वाले में। ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट कलर बदलना है, बैकग्राउंड कलर मान लो आपने बदलना है, जो भी आपने करना है। अभी अगर आप देखोगे बैकग्राउंड कलर देखो व्हाइट आ रहा है और टेक्स्ट ब्लू आ रहा है, ड्रॉप डाउन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हम्म। इसमें अगर मान लो आपको बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू ही करना है, पब्लिश करो और पब्लिश करने के बाद इसमें रिफ्रेश कर दो, देखो ब्लू आ गया, अब टेक्स्ट भी ब्लू हो गया। हम्म। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पर हो जाती है। ब्लैक करना है मान लो आपको, ठीक है। तो ये ब्लैक हो जाएगा। ये देखो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस दे दो। बॉर्डर रेडियस में क्या होगा, बॉर्डर रेडियस में फिर थोड़ा वो जो साइड है वो कर्व हो जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है बिल्कुल। ठीक। ओके सर। से आप बताओ। नहीं सर, अभी उसमें तो वो आपने बता दिया इसको ठीक है गुड। बता तो जैसे मैंने ये बिल्ड किया ना, अब देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, कमिंग टू यू अमन एंड निशा, सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि कोई मर्जी एलिमेंट डाल लो आप इसमें, ब्लॉक में लिमिटेड चीजें आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट आपको डालना है वो डालो। जैसे मैंने यहाँ पर गया प्लस पे गया, जो भी चीज डालनी है सारे एलिमेंटर के जो मर्जी ऑप्शन डालो आप, मतलब जो एलिमेंटर का ऑप्शन आप वो डाल सकते हो यहाँ पे, जबकि ब्लॉक में बहुत लिमिटेड चीजें हैं, यू ऑलरेडी नो दैट राइट। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि जो मर्जी चीज डालना चाहो आप, एलिमेंटर का कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हो अपने हेडर में। ऐसे ही देखो फुटर बनता है, अभी बताता हूँ। हाँ मन आप बताओ। सर ये एलिमेंट को सर मिनिमाइज करना जरा, ये एलिमेंट है यहाँ पे जो, कौन से वाला? ये जो एलिमेंट है सर, लेफ्ट साइड में एलिमेंट है उसको मिनिमाइज करना सर, ये नीचे से सर। सर ये फील्ड, हाँ ये सर उसको। हाँ सर यूए में यही इशू है, इसमें जो भी हम्म, एलिमेंट डालते हैं ना वो थोड़ा सेंटर अलाइन हो जाता है, बट ब्लॉक एडिटर सेंटर में क्या अलाइन होता है, हो जाता है। जैसे टेडेक्स है या फिर हाँ नेविगेशन मेन्यू है और ये बटन है ना, ये थोड़ा सेंटर अलाइन हो गया है। हाँ, ब्लॉक में क्या होता है सर, ये थोड़ा सा साइड रहता है, साइड अलाइनमेंट रहता है, वो ज़्यादा बेटर लगता है, बट उसमें तो ब्लॉक में ये है वैसे कर कि लो। बहुत ऑप्शन बहुत कम है।
तो आप ऐसे कर इसलिए लो। ये अलाइनमेंट तो देखो आप अपने एंड पे चेंज कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर गए, हम इसके स्टाइल में गए, आपको अलाइनमेंट लेफ्ट में करनी है, आप लेफ्ट में कर लो। ये लो, अब जरा इसको ऐसे करो आप। सर ये लो, सर ये जो स्पेस है ना सर, लेफ्ट में जो स्पेस जितना बच गया ना, ये स्पेस नहीं चाहता मैं, ये इतना वो तो स्पेस ना हो। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। तो आप एक काम करो, वो स्पेस भी आपका हटा देंगे, क्या दिक्कत है। ये देखो, आप ये कह रहे हो ना, ये चीज कि जब हम ऐसे इसको करते हैं तो ये स्पेस आ रहा है। ये सर, ठीक ये है, स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फ्लेक्स बॉक्स आपने डाला है ना, वो बॉक्स्ड है। बॉक्स का मतलब कम विड्थ में है। आपको क्या करना है, इसको ओपन करो पहले। अब आप अपने कंटेनर को, मतलब फ्लेक्स बॉक्स को सिलेक्ट करो, कर लिया? ठीक है, ये सिलेक्ट करते ही देखो यहाँ पर आ रहा है कंटेंट विड्थ बॉक्स्ड। इसको बॉक्स मत करना, फुल विड्थ कर दो, बस आपका काम हो जाएगा, खत्म। सर पब्लिश ठीक है, करना तो इसे पब्लिश, अच्छा मैं देख लेता हूँ। अब इसको पब्लिश करना है तो इसको यहाँ से कर लो, पब्लिश कर दो ये लो। हो गया। ओके ठीक सर, है, डन। ये और अगर आपको लगता है थोड़ा सा स्पेस देना है, तो लेफ्ट से मार्जिन दे दो इस एलिमेंट को। एलिमेंट पे जाओ, एडवांस में जाओ, ये आपको ऑलरेडी पता है, मार्जिन डालो। ये लो, मार्जिन काटना लेफ्ट में खाली मार्जिन डाल दो, 40 50 जो भी करना है, खत्म। सर, वो कहाँ पे था सर, कंटेनर में था ना वो कंटेनर ऑप्शन? पे क्लिक करके, कंटेनर पे, ये बीच वाले पे क्लिक करके, यहाँ कंटेंट विड्थ बॉक्स नहीं होना चाहिए, फिर फुल विड्थ होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट राइट में स्पेस ना आए। बॉक्स में वो ऑटोमेटिकली पैडिंग डाल देता है। ओके सर, थैंक यू सर। यो वेलकम। हाँ निशाब, आप बताओ। सर ये जो सोशल आइकन्स हैं, इसमें हम व्हाट्सएप पर डालते हैं आइकन, तो फिर वो लिंक ओपन होता है उसमें। लिंक और क्या होता है? जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें पेज ओपन हो जाता है, लेकिन हम्म। व्हाट्सएप में लिंक ओपन होता है। बेटा लिंक ओपन नहीं होगा, आपको लिंक बनाना आता है ना व्हाट्सएप का? हाँ जी सर। हाँ, तो आपकी चैट ओपन होगी उसमें। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप पे हो और डेस्कटॉप पे कोई जाके क्लिक करेगा, तो फिर वो ऑप्शन दिखा देगा कि भाई आपको ये व्हाट्सएप वेब इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर किसी ने व्हाट्सएप वेब डाला हुआ है अपने लैपटॉप में, तो सीधा चैट में जाएगा, और फोन में तो सीधा चैट पे जाता है। जैसे मैं ऐड आइटम पर गया, यहाँ से जाने के बाद लेट्स सपोज मैंने कहा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, यहाँ लिंक डालो। ठीक है, अब लिंक के लिए बड़ा आसान तरीका मैंने बताया हुआ है, सर्च कर लो व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, लिंक बनाना इज वेरी इजी। हमने व्हाट्सएप लिंक सर्च किया, अरे ठीक है, अरे भाई साहब, यहाँ नंबर डाल दो। ठीक है, जैसे ये डाल दिया, एंटर मारा, ये आ गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, देखो ऐसे आएगा, समझ रहे हो आप? जब आप लिंक वहां लगाओगे ना, कंटिन्यू टू चैट, तो जब कोई कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करेगा और अगर उसका व्हाट्सएप वेब इंस्टॉल्ड है, तो सीधा चैट में पहुंच जाएगा। वो देखो दिखा रहा है ना, डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन फोन में ऐसा नहीं होगा, फोन में तो क्लिक करके सीधा चैट में जाएगा वो। ठीक है, जैसे मतलब अगर वो हमने हमें यहाँ पर चैट ये कर डाला सकता है है। सर, मतलब वो हमें टेक्स्ट कर सकता है ना हाँ मैसेज? हाँ बिल्कुल कर सकता है, ये ले कॉपी लिंक कर दिया, पेस्ट कर दिया इसमें। जा स्नेहा की वेबसाइट पे और ट्राई मार, चलो digitalsneha.in जाओ, अपने फोन में ओपन करो, और देखो आप जब क्लिक करोगे डायरेक्टली मेरी चैट में आ जाओगे आप। और जब आप आ जाओगे तो उसके बाद मेरे घर पे मिठाई आ जानी चाहिए कि सर आपने बिल्कुल ठीक बोला था। ठीक है, चेक कर इसको, तब तक हम दूसरों से बात करते हैं। हाँ कंगन जी, आप बोलिए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, एक बार शेयर करो स्क्रीन में से। एक मिनट रुको, मैं बंद करूँ अपनी स्क्रीन, करो। सर नंबर तो आपने अपना डाला है। हाँ, नंबर अभी के लिए मैंने अपना हाँ डाल सर, दिया। वो हो रहा है शो। हो रहा है ना? हाँ, यस सर। सीधा चैट में चला जाएगा वो। ठीक है, स्नेहा जी आप अपना नंबर डाल लेना। ठीक है, पता चले आपके क्लाइंट मेरे पास आ जाए, स्नेहा जी। तो ये अगर मेरे को बनाना हो सर लेकिन ऐसा, कैराउजल ही तो है बेटा इमेजेस का ये। तो लेकिन ये मेरे को मिल नहीं रहा उस पे, वर्डप्रेस पे।
बेटा हम ऐसा सब। एलिमेंटर में जब आप जाओगे, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कौन कौन से प्लगइन डाले हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, पहले ये बताओ मुझे। मैंने एक दो ही डाले, एक एस्ट्रो वाला डाला था जिसमें मैंने पहले बनाई एस्ट्रो थी तो ना। थीम होती है बेटा। थीम मैंने वो वाली डाली थी। सर ने कहा था थीम से होता है, और एक स्लाइड करके एक था। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, देखो। सर कराउजल में मुझे एक क्वेश्चन था, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट में 3 फ्लेक्स बॉक्स में कुछ डाल दिया, और हम्म, फिर उसके बाद पर मैंने कराउजल नहीं डाला, बस हम्म, कंटेनर डाला है और विद इमेजेस, तो फिर हम उसके बाद चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर कराउजल सकते के हो, लिए कर कर सकते हैं? सकते हो, हाँ। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ 1 मिनट? एक मिनट रुको बस, एक बार इसका डाउट क्लियर कर दूं कंगन का, फिर आपकी स्क्रीन देखता हूँ एक बार। हाँ, हाँ। देखो कंगन जी, हम गए ऑल पेजेस पे कंगन जी। कंगन जी उसके बाद हमने कोई भी पेज ले लिया यहाँ से, जैसे कि हम एक नया पेज आपके लिए बना देते हैं, ऐड पेज कर दिया। ठीक है, ऐड पेज करने के बाद जो है हम गए एडिट विद एलिमेंटर पे, और यहाँ से हमने इसको अब एडिट करना है। आप जो देख रहे हो ना, वो कैराउजल लगाया हुआ है दो अलग अलग डायरेक्शंस में, और स्पीड उसकी बढ़ा रखी है, एज सिंपल एज दैट। देख, प्लस पे गए, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आप डालो कैराउजल। तो क्या, ये रहा, ये कैराउजल डाल दिया आपने, देखो ठीक है। अब ये विजेट टाइप आ गया, आपको इमेजेस डालनी है, प्लस पे क्लिक करो, जो भी लेआउट लेना है, जैसे ये लेआउट लेना है ले लिया, यहाँ से आप डालो यहाँ पर इमेज। ठीक है, इमेज डाली, ओके। बेशक अब आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी, और इसमें कर दो पेस्ट। ठीक है, और इसमें भी कर दो क्या, पेस्ट। और ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हो। साइड 1 2 3 है ना, और बना लो, ऐड आइटम कर लो। ठीक है, और बना लो ऐड इसको आइटम, मूव कैसे और बना लो करेंगे? ऐड आइटम। अपने आप मूव होगा, कराउजल है ये बेटा, अभी रुक अच्छा तो ठीक है। सही। देख, अब ये इमेज पे जा, पहले यहाँ इमेज लगा ये ले, और लहंगा। ओ यार, मेरी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट, और बताओ मैं ये सब लगा रहा हूँ। तो मैंने अपनी वेबसाइट को भी रीबिल्ड करना शुरू किया है। चल ये ले, इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आ जा, ये ले, कोई भी ले ले अभी, चल यार ये ले। कोई भी ले लो। अभी ये कॉपी कर, नहीं चल यहाँ पेस्ट कर इसको, देख घूम रहा है ना अपने आप को, पेस्ट, और यहाँ भी पेस्ट। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट दो।
हाँ जी। अब ये देखो, तो भी यहाँ भी कोई भी इमेज जो है हम लगा लेते हैं, जैसे ये लगा ली, यहाँ पे भी जैसे हमने हाँ, ये लगा ली। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे हमने कोई भी इमेज लगा ली है, तो ये लगा ली। अब सबसे पहले तो देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ इसको पब्लिश करके, कि ये कैसे मतलब घूमेगा। ठीक है, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। एक बार मेरे को स्लग देखना पड़ेगा इसका। ये वाला बना होगा ना, ये रहा। ये देख, तो दिख नहीं रहा। 1 मिनट रुक, 1 मिनट, मैंने गलत ब्राउजर ले लिया यार। 1 मिनट रुको। इसमें पता है क्या है, ये क्रैक्ड वर्जन है ना एलिमेंटर प्रो का, तो इसमें ग्लिच है। इसमें यहाँ तो तेरे को ठीक दिखेगा, वहां पर जाके गड़बड़ हो जाएगी इसमें, लेकिन एक है जिससे सही चलेगा। 1 मिनट रुको, भी ढूंढते हैं उसको। अगर ये पेड वाला लोगे ना, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस वाले में अब ये दिक्कत आने लगी है। कोई नहीं, अभी दूसरे वाले से। आपने फ्री वाला ले रखा है? नहीं, ये फ्री वाला नहीं है बेटा, ये वो क्रैक्ड वर्जन होता है एलिमेंटर प्रो, ओह। जो डेवलपर्स तोड़ ताड़ के दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें अपडेट्स नहीं आ पाते, और जब अपडेट नहीं आते तो फिर ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, मतलब इसमें प्रॉब्लम असलियत में नहीं है, लेकिन इस वर्जन में ही है। इस तरह से समझ ले इसको, बट कोई नहीं, इसका भी जुगाड़ है, अभी बताता हूँ तेरे को। ढूंढना ये सर पड़ेगा कौन से वाला वर्क करता है। इसमें स्लाइड्स और ब्राउज़र दोनों नहीं हाँ, चलता सर। स्लाइड्स में और कैराउजल में प्रॉब्लम है इसमें, बट वो एक्चुअल में एलिमेंटर प्रो में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पे करके उसको लोगे ना। ये एक इस वाले में, और अगर आप वो हटा दोगे एलिमेंटर प्रो, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। बट उसमें फिर वो एलिमेंट भी नहीं मिलेगा आपको मोस्ट प्रोबेबली। 1 मिनट के राउजल कोई और देख लेते हैं, इसमें देख ये वाला चलता है तो। यही अम्म, लगाया था आपने शायद। नहीं, ये नहीं लगाया था बेटा मैंने, ये नहीं लगाया था मैंने। ये वाला मत लगा दे फिर तो। इमेज का राउजल देखते हैं, अगर चलता है तो इनमें से एक चलता है, प्रॉपर चलता है, वो ढूंढना पड़ेगा, शायद यही वाला है इमेज का राउजल। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। इसको क्रिएट न्यू गैलरी कर दे फिलहाल के लिए, इंसर्ट गैलरी कर दे, और एक बार पब्लिश कर। अब एक बार इसको, हाँ ये ठीक चल रहा है देख। अभी देख, ये घूमता रहेगा, मतलब कैराउजल की फॉर्म में जाएगा। अभी तो ये छोटी इमेजेस है, इमेजेस तो देख तूने अपने हिसाब से डालनी है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर। इस वाले को तो उड़ा दे, इस वाले को, ये वाला ठीक नहीं वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ देख, तेरे को समझाने के लिए इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तूने जो दिखाया था मेरे को, उसमें दो दो थे, तो मैंने भी दो बना दिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये वाला एडिट करूंगा। मैं इस पर गया, मैंने क्लिक किया। यहाँ जाने के बाद मैं गया एडिशनल ऑप्शंस में। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो देख, मैं ऑटो प्ले स्पीड को बढ़ाता हूँ। ठीक है, उसमें बहुत तेज था वो, मैंने ऑटो प्ले बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये जो है तेज तेज चलेगा देख। ठीक है, इसको थोड़ा इतना ही करना है, और करना है। इतना ठीक है। ठीक है, वो कर लियो अपने हिसाब से, मैंने 800 कर दिया है हाँ। अभी। ओके, ये करने के बाद डायरेक्शन इसकी लेफ्ट में है। ठीक है, और इसको पकड़, दूसरे वाले को, इसके एडिशनल ऑप्शंस में जा। यहाँ जाने के बाद भी सेम कर दियो, 800 कर दिया, लेकिन डायरेक्शन इसकी और ये राइट। राइट। और ठीक है। इसको कर दे क्या, पब्लिश। ये देख अब क्या तेरा धाकड़ बनेगा ये देख, ये देखो, समझ गई, यही चाहिए था ना। यस सर। हाँ। थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम। तेरे को 4 5 प्लगइन बता रहा हूँ, वो सारे इंस्टॉल कर ले। मैंने शायद ग्रुप पे भी भेजे थे, मुझे ध्यान नहीं है। एक बार दोबारा बता दो। WD2 क्या है तुम्हारा, 66।
बहुत नीचे होगा वो। 1 मिनट, 271 में भी भेजा हुआ है मैंने। ये ऐसे प्लगइन्स हैं जो मैंने आपको कराए हैं, और इसमें फंडा बड़ा सीधा सिंपल सा है। इनमें ना काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं आपको। मैं दोबारा से इसमें डाल देता हूँ 266 के ग्रुप में ही डाल दिया मैंने दोबारा से। ये एलिमेंटर के एड ऑन्स हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल करो, धाकड़ धाकड़ टूल्स तुम्हारे पास आ जाएंगे बेहतरीन। मैंने भी डाले हुए अपनी वेबसाइट पे भी, भेज दिया मैंने आपको ग्रुप पे। ठीक ओके है सर, कंगन। थैंक यू। यस हम्म, सर। जो वेलकम। हाँ शगुन, अब आप बताओ। पहले तो इस पेज को डिलीट करें यार हम, इंडेक्स हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। शगुन आप बताओ, क्या पूछ रहे थे आप? म्यूट आप हुआ। म्यूट पे हो शगुन, म्यूट पे हो आप। सॉरी सर। मैं कह रही थी हम्म। कि अब जैसे आपने इमेज कराउजल डाला हमने इमेजेस पे, हम्म। सो अगर इफ यू ऑलरेडी क्रिएटेड उसके बाद भी हम कर सकते हैं, या फिर हमें दोबारा से ही करना पड़ेगा पूरा? ऑलरेडी क्रिएटेड मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। हम्म। जैसे मैंने ऑलरेडी ये इमेजेस डाली हुई हैं, तो इसमें हम इमेज क्राउजल डाल सकते हैं? इमेजेस डाली हुई है? नहीं 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 नहीं, नो। ओके। लेकिन ये इमेजेस जैसे आपकी ये है ना, ये इमेजेस गैलरी में पड़ी हैं, तो आप कैराउजल डालो, गैलरी से फटाफट उठा के डाल दो, सिंपल। अच्छा, ओके। ऐसा नहीं है और कि आपको इमेजेस दोबारा अपलोड करनी पड़ेंगी, वो तो आपके उसमें मीडिया लाइब्रेरी में पड़ी हुई है ना ऑलरेडी। हाँ, दैट इज द और पॉइंट। एक और चीज मेरे को पूछनी थी कि जैसे ये एक वेबसाइट मैंने देखी थी डिजिटल मार्केटिंग की। हम्म। इसमें ना जैसे ये ऐसे आ रहा है एरो करके ना, दिखाओ। इन द मेन्यू, तो ये भी कर सकते हैं हम? दिखाओ एक बार। ये आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? अभी तो आपकी वेबसाइट ही दिख रही है। 1 मिनट सर, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। हम्म। अमन सैफी जी, आज भी लेट, एब्सेंट लगेगी। बेटा 9 बजे टाइम नहीं है क्लास का, 8 बजे है टाइम। गलत सर बात। सर साढ़े अब 8 बजे आ गया था मैं। मैंने बेटा देख लिया, आप अभी आए हो क्लास में। नहीं नहीं नहीं, आ गया था सर मैं पहले। साढ़े 8 बजे आ साढ़े गया आठ था भी अगर आप आए हो तो बेटा गलत है। 8 बजे टाइम है ना क्लास का। जी। टाइम पे आया करो। हाँ शगुन आप बताओ। जैसे सर ये एरो लगा हुआ है इस पे, एक कोई डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट देखी थी मैंने, तो ये भी कर सकते हैं हम अपने मेन्यू पे? होवर पे आ रहा है ना? हाँ। समझ गया मैं आपकी बात। हो तो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन ये एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर से शायद नहीं होगा। 1 मिनट रुको, लेट मी चेक।
सर हाँ गुप्ता जी। सर जैसे कि हम गुप्ता जी वेट बैकग्राउंड। करना पड़ेगा अभी आपको। अभी अच्छा पहले ठीक है। शगुन का डाउट, फिर आपकी बारी। ओके। हम्म। सर एक और अनरिलेटेड डाउट है। एक मैं मिनट रुको शगुन, एक मिनट रुको बस। प्रतीक को मैसेज डाल। शगुन इससे तो नहीं होगा, हेडर फुटर बिल्डर से, कोड से जरूर हो जाएगा। कोड करना पड़ेगा हमें थोड़ा उसके लिए। इसमें तो ऑप्शन नहीं है सच की जिसके जरिए हम ये चीज अचीव कर सकें। ओके सर। हाँ सर, मुझे वही लग रहा था कि शायद वो कोडिंग से हुआ होगा। हो तो जाएगा, इट इज वेरी मच अचीवेबल, कोड डालना पड़ेगा आपको। सर जैसे मेरे को एक और क्वेश्चन था, अगर हमको कोई क्लाइंट मिलता है और हम उसके लिए वेबसाइट बनाते हैं, सिंस वी आर अ बिगनर, तो हमें कितने पैसे चार्ज करने चाहिए फॉर दैट? वेबसाइट के लिए हाँ। इट डिपेंड्स कि किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, मतलब बनवाना चाह रहा है वो, पोर्टफोलियो है, ई कॉमर्स है, किस तरह की है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। उस हिसाब से प्राइसिंग होती है। ई कॉमर्स में जैसे प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, ओके। पोर्टफोलियो में पेजेस के हिसाब से होती है। ओके तो ये चीज, देयर इज नो सिंगल आंसर टू द क्वेश्चन दैट यू जस्ट आस्क्ड कि हम इतना ले लें इतना ले लें। ये रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे चार्जिंग होती है। 5 पेज बोल रहा है, 3 पेज बोल रहा है, 7 पेज बोल रहा है, बहुत सारे बोल रहा है, कैसी रिक्वायरमेंट है उसकी। ई कॉमर्स पेजेस हैं, पता चले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके, तो उस पे डिपेंड करता है। यूजुअली जैसे गुड एजेंसीज चार्ज कर लेती हैं लगभग एक 5 से 7 पेज की वेबसाइट का आराम से 40 से 50 हजार फॉर अ नॉर्मल वेबसाइट। दैट इज व्हाट एजेंसीज आर डूइंग टुडे। ई कॉमर्स लाइक तो इट 4 to 5 पेजेस की 40-50 थाउजेंड हम चार्ज कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं, जो अच्छी फिर एजेंसीज हैं वो ये चार्ज कर रही हैं। ठीक ओके। है।
अगर देखो दो चीजें हैं, मैं हमेशा एक ही बात गाइड करता हूँ, दैट इज आप पहले तो क्लाइंट का फाइनेंशियल देखो, तो उसका फाइनेंशियल कैसा है। 5 पेज वेबसाइट इफ यू फील लाइक यार नॉर्मल वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आप 20 तक ले लो, उससे 15-20। ओके। इफ यू फील लाइक द क्लाइंट्स फाइनेंशियल इज गुड, अब आपको लगता है क्लाइंट फाइनेंशियल इज टू गुड, आप ले रहे हो उससे 5,000 रुपये, तो फिर वो पे ही नहीं करेगा ना आपको काम देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा यार शायद ये इंसान अच्छा काम नहीं करके देगा, बिकॉज दैट पर्सन इज चार्जिंग टू लो, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। तो जब फाइनेंशियल अच्छा है तो उनको लगता है कि यार जब हम अच्छा पैसा देंगे तो ही हमें अच्छा काम मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म। तो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, इफ यू फील लाइक द क्लाइंट्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज प्रेटी गुड, तो उसी अकॉर्डिंग मतलब चार्ज करो। नहीं तो वैसे तो अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हो, यू कैन चार्ज एनीथिंग बिटवीन 10 to 20,000। इफ यू गो फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट तो 60-70 हजार, 80 हजार, लाख, 1.5 लाख। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट द पर्सन हैज, मतलब क्लाइंट के कितने प्रोडक्ट्स है जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे उसमें फिर। अब बनाने वाले थैंक देखो 5,000 में भी बनाते हैं, ठीक हम्म। है ना, आई एम नॉट सेइंग मतलब कि वो मैंने अच्छी नहीं गूगल किया बनाएंगे। था तो उसमें यही लिख रहा था 3,000 to 5,000। मैं कह रहा हूँ ना, बनाने वाले 5,000 में भी बनाएंगे, लेकिन हाँ। वैल्यू नहीं बन पाएगी। हम्म। ठीक है, शुरुआत में एज अ बिगिनर आई वुड रिकमेंड कि 5 to 10 आप रख सकते हो। ठीक है, हम्म। इससे कम तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, फिर तो गलत है। इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू वांट टू टारगेट, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, ओके। ठीक है, कि आप किस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो, क्या आप मीडियोकर क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो, क्या आप हाई एंड क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो, क्या आप लो एंड क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो। क्योंकि यू नीड टू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज पीपल राइट फ्रॉम द वर्ड गो, देन आपकी स्ट्रैटेजी सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, रीच आउट ये वो। आप शुरू में 5,000 रुपये का रेट रख के चलोगे, कोई हाई एंड क्लाइंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसी तरह से ब्रांड इमेज देखो जो है बनते चले जाती है, ये चीज हो जाती है। दैट इज द पॉइंट। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। एक ना थीम है शगुन, ओशियन डब्ल्यूपी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इट्स अगेन अ वेरी गुड थीम। उसके अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जो आप ये सोच रहे हो ना, होवर पे एरो वाला, उसमें शायद होता है उसके कस्टमाइजर में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। सो यू कैन ट्राई इट आउट वंस। ओके सर। Otherwise, there is a plugin as well. Let me share the same with you. मैंने आपको प्लगइन शेयर कर दिया, इस प्लगइन से भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा जो आप अचीव करना चाह रहे हो। ओके सर। हर मेन्यू आइटम में ऐड हो जाएगा। चैट में शेयर किया। ना ना, व्हाट्सएप पे शेयर किया आपको। ओके। मेन्यू आइकन्स बाय थीम्स लेसन। ठीक है। हाँ जी गुप्ता जी, बताइए अब आप। सर वेबसाइट में हाँ गुप्ता जी बोलो।
सर मैं कह रहा था जैसे इमेज में, सॉरी वेबसाइट में इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड में? वेबसाइट में? इमेज कैसे अपलोड करेंगे बैकग्राउंड में? अरे गुप्ता जी, इतना आसान सवाल पूछ लिए आप गुप्ता जी। क्या गुप्ता जी, थोड़ा तो डिफिकल्ट सवाल पूछिएगा। भूल गए आप कैसे करते हैं? हाँ वो कंटेनर पे जाके, नहीं कंटेनर पे जाके हो नहीं रहा था मेरे से। भूल जाते हैं आप गुप्ता जी। ये सवाल आप मेरे से तीसरी बार पूछ रहे हैं। सही में, सही में। हाँ, रुक बताता हूँ, एक मिनट रुको, पेज और ओपन हाँ, करूँ। जो आपकी जो पेज ओपन किया था उस पर कनेक्ट नाउ लिखा था, वो कैसे लगा सकते हैं हम? वो तो एक तरह से बटन बटन है, हो गया। बटन है बेटा, बटन पे लिंक लगाया हुआ है बस। अच्छा, ठीक है। तो बटन ये देखो गुप्ता जी को। वो बटन लगाने पर कौन सा पेज खुलता होगा? मैंने तो व्हाट्सएप लगाया हुआ है बेटा अभी फिलहाल उस पे। अच्छा। हाँ। जैसे हमने ये नया पेज बना दिया स्नेहा जी की वेबसाइट पे, और एलिमेंटर पर आ गए। हाँ, अब इसके बाद प्लस पे जाओ, फ्लेक्स बॉक्स ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, मान लो आपने ऊपर इसके जो भी डालना है डाल दिया, मान लो हेडिंग डाल दी। ठीक है, अब इसमें बैकग्राउंड इमेज डालना है, क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, ये आ गया देखो बैकग्राउंड टाइप क्लासिक। यहाँ इमेज लो और डाल दो जो भी इमेज आपको डालनी है, खत्म, सिंपल। और अगर मैं चाहता हूँ पूरे पेज पे हो जाए तो? पूरे? पूरे पेज पे हो जाए? फिर उसके लिए तेरे को एक ही कंटेनर के अंदर सब कुछ डालते जाना पड़ेगा। जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर सब कुछ डालता जा, इस कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज कर दे, हो गया पूरे पेज पे चेंज, खत्म। लेकिन सर वो तो यहीं पर पॉसिबल, है वो तो। वो तो पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि क्यों हमें, क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? ये किसने कहा पॉसिबल नहीं है? नहीं क्योंकि हमें उस पर वीडियोस भी लगानी पड़ेगी उस पर क्या? अरे भाई तू सब कुछ लगा, क्या दिक्कत है? ये ले, उठा कंटेनर को डाल इसमें, ये ले, किसने कहा पॉसिबल नहीं है? डाल अब यहाँ पे जो डालना है तेरे को, करने वाला बन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसी कोई चीज थोड़ी बताऊंगा मैं तेरे को जो पॉसिबल ही नहीं है। ये ले, इमेज डाल, और बता, वीडियो डाल, जो डालना है डाल यार, टेंशन क्या है? ये ले, और बता। अब ठीक है। पूरी इमेज के भी देख, पीछे आ गया बैकग्राउंड, और डालेगा हम्म। इसमें तो उसका पीछे भी बैकग्राउंड यही रहेगा अब तेरा। तो वीडियो भी डाल ले, ये ले, डाल तो वीडियो, ये ले, तेरी सारी इच्छाएं आज पूरी करेंगे, ये ले, डाल भी। अब ये बाय डिफॉल्ट तेरी वीडियो डली हुई है, देख। अब ये बैकग्राउंड हम्म। इसके पीछे भी लगा हुआ है, वीडियो के पीछे हाँ। देख, लगा हुआ है ना, बस खत्म। हम्म। तो एक तो कंटेनर में डालता जा, बस खेल हम्म, खत्म तेरा। क्या टेंशन बट है? ये होगा कि हमें ये पहले बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हाँ वो तो बेटा करना ही पड़ेगा, अगर आप जो कह रहे हो वो अचीव करना है तो। अगर हाँ आपने क्योंकि अलग अलग कंटेनर बना दिए फिर एक में कैसे आएगा? पहले मेरे से आपको वही एक कंटेनर तो लगाना पड़ेगा, हम्म, मेरे से वही तभी गलती तो होगी होगा। ना। मैंने कंटेनर कर दिए, अब याद हम्म, है कि वो लगाना चाहिए था मेरे को बैकग्राउंड में इमेज। अब वो हम्म, गलती होगी मेरे से। कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है। हाँ कृत, आप बताओ। फिर वो साइट का लोगो का पूछना था। जैसे ऊपर आता है ना, जैसे कोई साइट खुले तो उसका लोगो बन के आता है ऊपर। ऊपर कहाँ पे बेटा? जैसे आपका कैनवा ओपन है ना, तो उसका लोगो बन के आ रहा है ऊपर साइड में ही। ये हाँ, वो लग नहीं रहा, बता दो ये ये। ये हाँ हाँ, साइट आइकॉन होता है बेटा, बताया था। ये ले, दोबारा बता देता हूँ। मान ले यहाँ पर है तू, ठीक है, कस्टमाइज में जाइयो। कस्टमाइज में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, खुल जा सिम सिम, साइट आइडेंटिटी पर। ठीक है, ये आ गया आपका, देखो साइट आइडेंटिटी, ये नीचे भाग गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ जाना, यहाँ जाने के बाद साइट, ये इस पे जाना, सेलेक्ट साइट आइकॉन। यहाँ जा करके जो भी आपका साइट आइकॉन है सेलेक्ट कर लेना, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसको, ये देखो आ गया। ठीक है आखिर जी। जी सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। हाँ जी, निशा जी आप बताइए। सर मैंने ना ब्लॉग पोस्ट किया था लेकिन वो ना शो नहीं हो रहा है वेबसाइट पे।
वो नहीं हो रहा, अच्छा स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट, मैंने तेरा वो क्यों मांगा था तेरे से? यूजर नेम सर पासवर्ड मैंने मुझे कर अभी याद लिया था, आया। फिर वो सही कर लिया था मैंने। अच्छा चलो ठीक है, अभी क्या तेरा ब्लॉग नहीं हो रहा शो? हाँ जी। स्क्रीन शेयर एक बार कर दिखा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अभी मुझे ध्यान ही अभी आया जैसे कि तूने मेरे को वो शेयर किया था किसी चीज के लिए। ब्लॉग वाले पेज पे ब्लॉग लाने हैं आपको। आपको ब्लॉग एक वाले बार पेज पे में ब्लॉग मैं लाने वो हैं। ब्लॉग यहाँ पे दिखा रही हूँ। ब्लॉग लाने हैं, यहाँ पे ब्लॉग लाने हैं। हाँ जी। कस्टमाइज पे जाओ। होम पेज सेटिंग पे जाओ, यहाँ से नीचे आएगा होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग पे जाओ, नीचे जाओ, नीचे 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 देखो ब्लॉग पोस्ट पेज है ना, यहाँ ब्लॉग वाला पेज सेलेक्ट करो। ना ना बेटा वो गलत हो गया, वो गलत, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल पब्लिश कर दे बस। आ गए तेरे सारे ब्लॉग्स ब्लॉग वाले पेज पे, चेक कर ले। वो फिर सर ठीक है। हाँ खुशबू। सर निशा स्क्रीन आपकी शेयर आवाज नहीं आ रही, दूंगी। आप म्यूट पे हो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। हाँ खुशबू आप बताओ। नो सर। सर मैंने भी ब्लॉग पोस्ट किया था लेकिन वो एलिमेंटर करके भी लिखा आ रहा है ऊपर। शेयर करूं? हाँ करो स्क्रीन शेयर। सर पहले आप ये बता दीजिए, ये मेरे एरर आ रहे हैं। ऐड एन इमेज विद योर फोकस क्यू। इमेज डालो, उसमें एएलटी टेक्स्ट डालो। एएलटी टेक्स्ट बताया था ना, वहां पर एएलटी टेक्स्ट में कीवर्ड डालो, ठीक हो जाएगा। सर वो कैसे? इमेज में एएलटी टेक्स्ट भूल गई, क्लिक कर इमेज पे, पेंसिल पे क्लिक कर, पेंसिल पे। हाँ लेफ्ट में जा, इमेज पे जा, क्लिक कर इमेज पे। यहाँ आ रहा है देख, राइट में एएलटी टेक्स्ट। वो देख नीचे आ रहा है एएलटी टेक्स्ट। हाँ सर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ डालो, अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करो कि आपकी इमेज किस चीज के बारे में, मेक श्योर टू यूज योर कीवर्ड, अपने आप वो चीज ठीक हो जाएगी। ओके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ओके। सर मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था, ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो दिक्कत क्या आ रही है ये बता। सर ये लिखा आ रहा है ना। एलिमेंटर बेटा, ये तो टाइटल आ रहा है, टाइटल चेंज कर ले पोस्ट में जाके, टाइटल आ जाएगा तेरा। पोस्ट में जा अपनी, WP एडमिन में जा, पोस्ट में। वो पोस्ट खोला हुआ है देख तूने सबसे राइट में। हम्म, वो देख 1078, दूसरा एडिट पे जा। ये नीचे वाला बेटा, नीचे वाला। हाँ एडिट पे जा इसके, यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर दे बस। सर यहाँ से टाइटल चेंज कर दो। सर एक चीज और। सर ये मैंने ठीक है। होम पेज पे ये इस तरीके से लगाया है। हम्म। ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्ट ब्लॉग पेज पे जाएगा। ठीक है। ठीक है सर ये। ठीक है। ओके सर। आपका परमालिंक सेट नहीं है, लेकिन परमालिंक को ठीक करो, परमालिंक की सेटिंग खराब हुई पड़ी है आपकी। सर कैसे करूँ? WP एडमिन में जाओ। ये आप देख रहे हो प्रदीप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज .in/तारीख आ रही है, तारीख नहीं दिखानी है हमें, एसईओ खराब होगा ऐसे। WP एडमिन में जाओ। WP एडमिन में
सेटिंग्स में जाओ। हाँ, सेटिंग्स में। अब यहाँ जाओ परमालिंक्स में। परमालिंक्स, यस। नीचे जाओ। हाँ, अब यहाँ पे पोस्ट नेम करो। आपने किया ही नहीं हुआ, मैंने करवाया भी था। पोस्ट नेम करो। आप वर्डप्रेस में थे हमारे बैच में? हाँ सर, थी मैं। फिर किया क्यों नहीं हुआ आपने? नीचे जाओ। नीचे जाओ, सेव कर दो उसको। सेव चेंजेस करो। बस अब ठीक है। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। हाँ स्नेहा, आप बताओ। और सर जैसे कि काफी सारी वेबसाइट्स पे ना ट्रांजेक्शनल वेबसाइट होती है, इस पे ये हम अगर कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे लगा होता है, तो हम वो अपनी वेबसाइट पे कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि आपने अभी पेमेंट इंस्टा गेटवे? और हाँ। बेटा वो स्किल डिग्री में सीखेंगे, उसकी चिंता मत करोगे। अच्छा। जब वो ओके सर। कॉमर्स और सीखेंगे ना सबसे लास्ट में स्किल डिग्री के, तो रेजर पे को कनेक्ट करेंगे, फिर पेमेंट कलेक्ट करना अपनी वेबसाइट पे। ठीक है सर। और सर एक ये भी था कि जैसे कि आपने एक उसमें क्लास में ना वो जैसे कि कोई बटन होता है, हम इनरोल नाउ या फिर हम कुछ भी वहाँ पे लिखते हैं, तो वहाँ पे फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि काफी सारी वेबसाइट है, वो उसमें लिखा होता है कि यहाँ पे क्वेरी करने के लिए या फिर अपनी डिटेल्स हम फिल कर सकते हैं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? वो पॉपअप फॉर्म होता है बेटा, वो पार्ट है आपका उसका ईमेल मार्केटिंग का, उसमें सीखेंगे वो चीज। वो लीड जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सर नहीं, ठीक है, आपने उसमें वो क्लास ईमेल में भी मार्केटिंग बताया का था, पार्ट मैंने है। रिकॉर्डिंग में देखा था ना। तो क्लिक वाला? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, अब मुझे जो आ रही क्लिक है, वाला मतलब था आप। इनरोल नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं। ये कब बताया? बेटा वो पेज पे लेके जा रहे सर होंगे हम, बताया था एनरोल नाउ आपने। पे क्लिक करा के पेज पे। ठीक है सर। नहीं सर, उसमें लेकिन मैंने देखा था कि आरुष ने क्वेश्चन किया था ये वाला कि हम जब एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाता है, तब आपने कुछ ऐसा बताया था, तो मैंने तभी वो आरुष याद पूछा दिला भी यार। आपको। ये तो आपने यूजली मैं पूछा था ईमेल कि कौन सा मार्केटिंग में वाला पूछ कराता रहे हो। हूँ। सर जब से मेरी वेबसाइट रीसेट हुई है ना, तब से मैं घूम गया हूँ पूरा। बेटा घूम मत। जिंदगी में मुश्किलें परेशानियां आते रहती हैं, लेकिन हमें घूमना नहीं है खेड़ा जी। घूमना नहीं है यार। अभी तो मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कि मैंने बताया है उस चीज को। अच्छा ठीक है सर, मैं एक बार रिकॉर्डिंग वापस से एक बार एक पूरी बार देख लूंगी रिकॉर्डिंग अगर चेक कर, उसमें फिर सब या तो सही। मेरे को बताइयो कि मैंने क्या बताया उसमें। हाँ। ठीक है, क्योंकि ठीक है। ये जो आप बात कर रहे हो पॉपअप फॉर्म, वो तो मैं ईमेल मार्केटिंग में ही कराता हूँ, पॉपटिन के जरिए या किसी और प्लगइन के जरिए, लीड जनरेशन में। बट स्टिल आप एक बार चेक करना रिकॉर्डिंग को और मुझे बताना मैंने क्या बताया उसमें, ताकि मेरे दिमाग में आए मैंने बताया क्या था खुद। फिर मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगा, इफ इट इज द राइट थिंग ठीक टू है। टेल यू राइट नाउ। सर शायद से ठीक है। WPS फॉर्म के बारे में बताया होगा। नहीं, मुझे तो ये ध्यान आ रहा है शायद यही बताया होगा कि क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे लेके जा रहे हो। सर वो तो लिंक लगाना पड़ेगा ना वेबसाइट का, पेज का, सॉरी। हाँ, बट वो तो स्नेहा कह इंटर रही है कि मैंने कुछ और बताया हुआ है उसमें। वो तो सर इंटर से मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं है। ये बोल रही हूँ कि मैं सर ये बोल रही हूँ जैसे कि एनरोल नाउ का वहाँ पे बटन है, ठीक है, अगर उस पे मैं क्लिक करती हूँ हाँ, उस पे क्लिक तो करके पॉपअप फॉर्म खुले। हाँ उस पे अपनी समझ हम गया मैं डिटेल फिल आपकी कर बात। सकते हाँ, तो मैं हैं। अच्छा। 100% आपकी बात समझ गया, लेकिन वो ईमेल मार्केटिंग में ही कराया जाता है। वो पॉपअप फॉर्म होता है, दैट इज अ पॉपअप फॉर्म। पॉपअप फॉर्म अच्छा। बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आप कह रहे हो मैंने कराया, और ओके मुझे सर। तो नहीं ध्यान मैंने कराया, क्योंकि ये तो मैं ईमेल मार्केटिंग में कराता हूँ, क्योंकि पार्टी ईमेल मार्केटिंग का है वो। आप स्टिल एक बार देखना, और एक बार उसका ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना, या छोटा सा क्लिप बना लेना वीडियो का कि सर आपने ये कराया है। फिर मैं ठीक है समझ सर। जाऊंगा कि मैंने क्या कराया और आप क्या समझना चाह रहे हो उसमें। ठीक है। ओके सर। सर एक बात पूछनी है। ना, मैं नहीं बता रहा। बता। सर जैसे जैसे कि हमने टम्बलर पे, रेडिट पे, इन सब पे बैकलिंक्स बनाए, तो हम एक हाँ, ऐसा बैकलिंक बना सकते हैं जो हम स्पेसिफिक एक पेज पे लेके जाएं। हमें एक स्पेसिफिक एक पेज पे लेके जाएं। नहीं समझा, नहीं मैं आपकी बात।
सपोज करिए कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के का एक बैकलिंक बना दिया, हम्म। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे एक पेज पर है। सो मैं हम्म। चाहता हूँ कि जो भी इस पर क्लिक कर सीधा उस स्पेसिफिक पेज पर आ जाए, है ना। सो तो उस पेज उसके की बैकलिंक बनाएगा फिर तू? अच्छा, मतलब जो भी इस बैक पेज का लिंक होगा वो उस पर ऐड ऑन कर दे, वो कर देंगे एंकर टेक्स्ट पे। बिल्कुल। सिंपल सी बात। ओके, मतलब एंकर टेक्स्ट पे उसका लिंक ऐड ऑन कर देंगे, बस दैट्स इट। जो भी इस जहाँ पेज का ट्रैफिक लेके जाना है, जहाँ के लिए बैकलिंक बनाना है, उसका लिंक डालना है बस आपने। हाँ वही हो गया ना कि वो स्लैश अबाउट अस, ये हो गया स्लग जी। में। ओके, जी। समझ गया। द višnugupta.in/चाट भंडार। ठीक है। हाँ जी, निशा जी बताइए। सर मुझे ना जैसे स्किल सर्कल का ब्लॉग पेज खुलता है ना, तो वैसा होता है उसमें ब्लॉग्स अपडेट, वैसा नहीं हो रहा है मेरा। स्किल सर्कल खोलते हैं, ब्लॉग अपडेट होता है। एक मिनट रुको, स्किल सर्कल की एक वेबसाइट बार खोलने दो स्क्रीन मुझे। शेयर करूँ? नहीं रुको, पहले स्किल सर्कल की वेबसाइट देखने दो, आप क्या कह रहे हो। न 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 ठीक है, देख लिया मैंने। अब तू बता क्या चाह रही है, तो ये ले, स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर लगता है आपको एनिमल बहुत पसंद आ रखी है। नहीं यार, मेरे मुंह पे जो गाना चढ़ जाता है बस वो मैं फिर गाने लग जाता हूँ, दैट्स अच्छा। सर ऐसा नहीं ऐसा है कि पेज बस चाहिए कि मतलब मैं पोस्ट करूँ तो ये ऐसे दिखे फोटो दिखानी है। ब्लॉग्स। हाँ जी सर। फोटो दिखा ले, क्या टेंशन है यार, ये ले, चल स्क्रीन शेयर कर अपनी। वो बनाती क्यों है, अभी हो जाएगा वो। सर ये अभी ऐसा शो हो रहा है। ऐसा है शोक अभी, इसको देखना पड़ेगा, अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा इसको निशा। ब्लॉग तो तूने एक ही लिखा है अभी। ए निशा। चल जा, एक काम कर, इसको खुले रहने दे, दूसरा टैब ओपन कर, इसको बंद मत करियो। हाँ, यहाँ से टाइप कर अपना nisha.digital.in। WP एडमिन में जा, इसके WP एडमिन में जा। WP एडमिन बेटा। यस सर फिर। हाँ, अब जा पोस्ट पे। ऑल पोस्ट, स्क्रॉल कर नीचे, एडिट पे जा, इसके एडिट पे जा। स्क्रॉल कर, राइट में स्क्रॉल कर। एक मिनट, अब बस 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 बस, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सबसे ऊपर जा, इस पे जाइए, सेट फीचर्ड इमेज पे जा। बेटा सेट फीचर्ड इमेज आ रहा है ना राइट पे। हाँ हाँ, क्लिक कर।
लगा इमेज जो लगानी है, जो वहां दिखानी है, कोई भी लगा ले अभी फिलहाल। चल सेट फीचर्ड इमेज का, चल कर अब सेव, सेव कर। चल अब लेफ्ट वाला पेज खोल, टैब लेफ्ट वाला टैब खोल, वो ऊपर खुला हुआ है ऑलरेडी। रिफ्रेश कर इसको। ऊपर कर, आ गई इमेज देख, आ गई। यस सर। ठीक है, ऐसे ही जितने ब्लॉग्स लिखोगे सब में फीचर्ड इमेज लगाते जाइए, वो आते जाएगी तेरी यहाँ पे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और वेलकम। हाँ स्नेहा। सर वो एक बार जैसे वेबसाइट में बैकअप कैसे करते हैं ना, एक बार वो बता दो। मैंने बनाया भी था कुछ वेबसाइट पे, पोस्ट भी किया था, लेकिन फिर वो शो ही नहीं हुआ स्क्रीन उसके बाद। शेयर कर, स्क्रीन शेयर कर। प्लगइन डाउनलोड कर और इंस्टॉल कर अपड्राफ्ट, अपड्राफ्ट प्लस के नाम से होगा। अपड्राफ्ट प्लस। कौन सा वाला करना है सर, ये? हाँ ये वाला इंस्टॉल कर और एक्टिवेट कर। सर ये एक्सक्लूड इमेज वाला ना? ये लेफ्ट वाला बेटा, लेफ्ट वाला ये अपड्राफ्ट प्लस, हाँ। हम्म, हो गया एक्टिवेट। यस सर, हो गया। अब देख लेफ्ट में अपड्राफ्ट प्लस आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर, ये बैकअप नाउ पे क्लिक कर दो ना? हाँ बैकअप नाउ पे क्लिक कर। अरे भाई साहब, बैटरी लो।
बैकअप हो गया, देखो नीचे जाओ अब। नीचे स्क्रॉल करो। ये क्या है? किया नहीं क्या अभी आपने? सर कर दिया मैंने, यहाँ पे ये शो हो रहा है रिक्वेस्टिंग स्टार्ट ऑफ बैकअप। ऐसे तो नहीं आता, नेटवर्क स्लो चल रहा है लगता है आपका। और सर ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था बैकअप सक्सेस एंड नाउ कंप्लीट। रिफ्रेश करो एक बार। रिफ्रेश करो, पता चल जाएगा अभी हुआ है बैकअप या नहीं हुआ। कर दिया सर रिफ्रेश। देखो आ गया ना बैकअप नीचे। यस। तो जब रिस्टोर करना होता है तो रिस्टोर पे क्लिक करते हैं, खत्म। पे रुला दो अच्छे से। और बताइए। हाँ शगुन बोलो। सर सर मेरा एक और डाउट। हाँ बोलो ना। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती थी। हम्म, जैसे ये नीचे बनाया हुआ है ना, तो ये हम फुटर से बनाते हैं, लाइक रजिस्टर्ड ऑफिसेज सर्विसेज, ये सारी चीजें इन लोगों ने डाली हुई है ये ऐसे तो में। फुटर से बनाया हुआ है इसने। ऐसे ही जैसे अभी हमने फुटर सेलेक्ट किया था ना एलिमेंट राइटर फुटर बिल्डर में, टेम्पलेट में, टाइप ऑफ टेम्पलेट में। हाँ हाँ हाँ। हाँ फुटर सेलेक्ट कर लेना, वो फुटर बनेगा फिर। ओके, तो ये सारी चीजें हम बस फुटर से बना सकते हाँ हैं। 4 कॉलम लिए हुए हैं इसने। 4 कॉलम हाँ। में अलग अलग चीजें डाली हुई हैं। मेन्यू डाले हुए हैं, और मेन्यू का वो जो है वर्टिकल कर रखा है हॉरिजॉन्टल की बजाय, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया था, दैट्स इट। अच्छा ओके, मेन्यू को वर्टिकल कर दिया, ठीक है। हम्म। सर वो नाम चेंज नहीं हो रहा, एलिमेंटर। क्या चेंज नहीं हो रहा? एलिमेंटर हैशटैग जो लिखा हुआ था चेंज नहीं हो रहा, लेफ्ट में सेटिंग ही नहीं आ रही, राइट में। और स्क्रीन शेयर करूँ? ये- सर ये डन। क्या करना है बताओ? सर ये चेंज करना है, और ये राइट में जो सेटिंग आती है ना फीचर्स इमेज वगैरह, वो नहीं आ रहा। एडिट विद एलिमेंटर करो, आपने एलिमेंटर में बनाया हुआ है ये ब्लॉग, इसलिए नहीं आ रहा। राइट में सेटिंग तो आ जाती विंडो पे क्लिक करके। सर ये आ रहा है। हाँ क्लिक करो उस पे। आपको करना सर ये क्या चेंज है ये बताओ? सर ये हटाना है। ये एलिमेंटर 107 हटाना है आपको। यस सर। लेफ्ट में जाओ ब्लॉक पे, इसको बंद मत करना, लेफ्ट पे जाओ ब्लॉक पे। ऊपर वाले टैब में बेटा, ऊपर वाले टैब में, लेफ्ट में जो टैब है, हाँ। तो इससे लेफ्ट में जाओ। सबसे लेफ्ट में एडिट एलिमेंटर जहाँ लिखा ना, स्किल सर्कल के राइट वाला। स्किल सर्कल के राइट वाला, हाँ। अच्छा इस पे यहाँ पे हो आप। WP एडमिन पे जाओ, पर्मालिंक सेटिंग वाले में जाओ, वो WP एडमिन पे पड़ा हुआ है। बस बस बस, पर्मालिंक पे नहीं जाना। ऊपर जाओ। ऊपर जाओ ऊपर। हाँ आप जाओ, पोस्ट पे जाओ, ऑल पोस्ट। इसके क्विक एडिट पे जाओ, नीचे वाले के क्विक एडिट पे जाओ, क्विक एडिट, यस। हटा दो ये टाइटल। अपडेट करो, जो डालना है वो डाल दो। टेम्पू TEMPU थोड़ी होता है, TEMPO होता है।
तो टेम्पो, टेम्पू एक ही। नहीं, ओ होता है जो स्पेलिंग होती है, मेरे ख्याल से तो टेम्पो होती है। टेम्पो। सर अपडेट। हाँ, अपडेट कर दो। टेम्पो। हाँ, TEMPU, नहीं नहीं, TEMPU ही दिखा रहा है भाई, यू ही दिखा रहा है। यू आर राइट। टेम्पू। सर वो गायब ही हो गया। क्या? रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करो एक बार। ना 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 ना, ठीक है। ना 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 हाँ ना ये ना सर हो। ना सर ये ना वाला तो मैंने ब्लॉग पे ही ना बनाया था। है। जो ब्लॉक पे बनाया ब्लॉक पे एडिट करो, एलिमेंटर पे बनाया एलिमेंटर पे एडिट करो। सर पर इसमें भी तो सेटिंग नहीं आ रही राइट में। सेटिंग तो बेटा इस तरह वाले पे क्लिक करो, इस तरह ए लिखा है ना जहाँ। हाँ जी, ये लो आ गई। ठीक है। सर वो फीचर्ड इमेज वाला नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट सर आ गया। ओके ठीक है। यस सर हो और गया। बताइए, और कुछ आप पूछना चाहें, एनीथिंग यू मे वांट टू आस्क? ना 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 हाँ मन कुमार बताओ। सर जब हम ब्लॉक एडिटर में जब कोई लोगो लगाते हैं ना, तो उसका जो शेप होता है वो हॉरिजॉन्टली आ जाता है ऑलरेडी। हम्म, ये ऑप्शन हम यूआई में कर सकते हैं, या फिर जब हम लोगो लगाते हैं एलिमेंटर में लगाएंगे तो ये ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कैसा करना क्या आपको, वो तो देखो जो रेजोल्यूशन होगा उसी के हिसाब से आएगा वो। ब्लॉक में ये ब्लॉक में वो हॉरिजॉन्टली वो कट हो जाता है, ऑलरेडी कट हो जाता है। एक बार तो ज्यादा दिखाओ, आप क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली exactly? मैं समझ पाऊंगा हम्म, तभी बेटर तरीके से। फिर सर मेरा वेबसाइट नहीं चल रहा है। ओ माय गॉड, अमन कुमार जी, आप एक काम करना, फोटो ले लेना उस चीज का और फिर हमें शेयर करना। ठीक है कि सर ये चीज हम कहना चाह रहे हैं। श्योर सर। और बताइए, किसी को और कुछ पूछना संडे। है तो? तो छुट्टी कर दो। हाँ, तेरे को बस छुट्टी की ही पड़ी रहती है कंगल। सर अब कोई कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी हो सकता है किसी के मन में कोई डाउट आ जाए, इधर से उधर से उधर से इधर से कहीं ना कहीं से उड़ता उड़ाता। हम्म, सर चलो। मेरे मन में नहीं है, मैं जाऊं।
तेरे मन में नहीं है, लेकिन आज तेरे को जाने नहीं दूंगा जब तक क्लास नहीं खत्म होगी बेटा। और बताइए, एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू आस्क, और कुछ पूछना है आपको किसी को? सर मैं अमन किसी के साइट को? के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई ओपन कर सकता है साइट को तो अपनी वेबसाइट को। हाँ बिल्कुल कर सकता है। लेना, स्नेहा की वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ, वैसे तो ओपन ही पड़ी है मेरे पास। हाँ बेटर सर। ये ले, बता। सर इसमें ब्लॉक ये तो सर ऑलरेडी सेट हो गया, इसको हटाना पड़ेगा सर यूआई को। फुट हेडर को हटाना पड़ेगा सर। अभी हटा देते हैं। हाँ स्नेहा। सर वो जो कैनवा से आपने टेम्पलेट्स को यूज करके बताया था ना एक बार, कैनवा से? आपने टेम्पलेट्स का यूज करके बताया था ना वेबसाइट में कुछ ऐड कर सकते हैं, तो एक बार वही पूछना। हम्म। ठीक है, अभी रुको। स्नेहा की वेबसाइट ही स्लो हो गई है, ये क्या हो गया इसको? सर चल ही नहीं रही है। बंद हो गई, अब रात हो गई। यस सर। पता, फिनिश। पता अमन कुमार यार, वेबसाइट ही नहीं चल रही, नहीं कैसे चल रही बताऊं? सर, मेरी भी नहीं चल अपनी पे मैं बता नहीं पाऊंगा अब, क्योंकि मेरी पे मैं हेडर हटा नहीं सकता अब। पहले तो मैंने रीसेट कर दी थी, अब आई एम रीबिल्डिंग इट अगेन। तो थोड़ा वेट करते हैं, 1 मिनट चलती है तो। ला 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 तो मेरा ला ला एक ला। और डाउट है। हाँ गुड बोलो ना। चॉइस सर। 1 मिनट में स्क्रीन हम्म, शेयर करती हूँ। हाँ करो। पवन कुमार। तो जैसे ये रीड मोर करके आता है साइट्स पे ना, हम्म। तो ये मतलब जैसे इंटायर टेक्स्ट वी कैन रीड ओनली व्हेन वी क्लिक ऑन दिस रीड मोर, तो ये रीड किस मोर पे ये मॉडल लगाया हुआ है उसने। प्लग इन क्या डाल लो इसके लिए, मॉडल मॉडल बोलते हैं इसको, MODAL। ओके, कोई ठीक है, प्लगइन है? मॉडल वैसे एलिमेंटर में है ये। मैंने जो आपको प्लगइन्स भेजे हैं ना आज भी ग्रुप पे, उनको इंस्टॉल करो, उसमें मॉडल है, 100% है। ओके, MODAL। MODAL, यस। ओके, नहीं मिले तो फिर मेरे को कल बताना, वैसे तो होगा, 100% होगा। ठीक है सर। अभी तो नहीं चल रही स्नेहा जी की वेबसाइट। चलो स्नेहा जी, देखो ये करना होता है, कैनवा पे आप जाओगे। कैनवा पे जाने के बाद यहाँ पर देखो वेबसाइट आता है, वेबसाइट पे चले जाना। ठीक है। और वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ से बेहतरीन तरीके से अपनी वेबसाइट को बनाओ, जो भी टेम्पलेट है आपका है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, जैसे मान लो ये टेम्पलेट है, ये ले लिया आपने। ठीक है, ये लगा दिया आपने।
सर माइक। ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ कॉपी करने के बाद आपको जाना है, जैसे आप एडिट विद एलिमेंटर पे गए, ये जो कोड है ना ये डालना है अब यहाँ पे, और वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लो इधर डालना है, ठीक है, प्लस पे गए, फ्लेक्स बॉक्स लिया, ये लिया, ये लिया, यहाँ HTML सर्च करना है, ये आ गया HTML, ठीक है, और यहाँ पर ये कोड डाल दो, खत्म। लो जी, आपका डिजाइन आ गया पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे, ये लो। ठीक है स्नेहा जी। ओके सर। अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ मन कुमार जी बताइए। सर आप म्यूट पे थे, क्या किया था समझ में नहीं आया, बता दो क्या? अच्छा, मैंने ये किया था कि मैं वेबसाइट पे गया, ये टेम्पलेट लगा दिया, टेम्पलेट पे जाने के बाद शेयर पे जाना, शेयर पे जाने के बाद आप एम्बेड पे जाना, एम्बेड पे जाने के बाद ये जो HTML कोड आ रहा है कॉपी करना और वहाँ पेस्ट कर देना जैसे दिखाया अभी। ठीक है, अभी के लिए डिलीट कर देते हैं इसको। ओके अमन कुमार जी। हम्म, और बताइए। मेरे को एक चीज पूछनी थी, याद आ गई। हम्म, सर तो अगर मैं ना ना जैसे आप तेरे कैनवा को नहीं बताऊंगा। बता दो ना यार। चल बता। जैसे मैं कैनवा पे डिजाइनिंग सही करती हूँ, तो अगर हम्म, मेरे को मतलब अपने टेम्पलेट शेयर करने हैं, कुछ ऐसा पैसा कमाना है उसमें से, तो मैं कौन सी वेबसाइट पे जाऊँ या कुछ करूँ? टेम्पलेट्स मतलब गमरोड नाम की एक वेबसाइट है, उस पे बेच। गमरोड और गमरोड कोई मतलब ऐसे फ्रीलांसिंग मतलब डिजाइनिंग डिजाइनिंग बेटा कोई? सबसे अच्छा क्रिएटर्स के लिए गमरोड ही है, गमरोड बहुत इस्तेमाल करते हैं क्रिएटर्स। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। एनीथिंग एल्स यू गाइस में वांट टू आस्क? और मैंने एक बार, कल वेबसाइट खुल जाएगी तभी मैं बता पाऊंगा आपको वो वाला, अभी भी नहीं खुली स्नेहा की वेबसाइट, 502 आ रहा स्नेहा की वेबसाइट पे। ठीक है, तो सर कल एक बार मेरे को रिमाइंड करा देना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। ओके, अगली क्लास में शुरू करेंगे GMB। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, स्टिल कोई रह गया होगा तो आप अगली क्लास में दोबारा पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। शगुन शायद आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, थैंक यू। अब भाई हम वेबसाइट मैंने सबमिट नहीं करी है, तो लास्ट बना के सुनकर पब्लिश के करो और सबमिट करो उसको फटाफट से, ASAP। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ओके। सर आप वेबसाइट चेक कर लेना, कभी हो तो बता देना। असाइनमेंट की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, वेबसाइट वैसे ही चेक कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लिंक भेज देना एक बार, ठीक है। सर ओके, मेरा तो साइट ही नहीं चल रहा, मैं कैसे बनाऊँ सर? अभी तो वेट करो, पहले तो चल गई थी ना। सर 3 दिन पहले आई थिंक ओपन हुआ था, उसके बाद फिर ओपन नहीं हुआ। तो कल निकेतन से दोबारा कनेक्ट करो। सुबह चलेगी अब। क्योंकि मैंने देखा ये पांडा वालों का गड़बड़ हो रहा है बहुत ज्यादा, रात को बंद हो जाती है फिर चल जाती है, पता नहीं रात को क्या इनका सर्वर डाउन हो जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, या सर ले सर्वर ली हुई सो जाता चाहिए है, यहाँ से, सर्वर मेरा ले तो सो ली अलग हुई ही जाता है, इशू। चाहिए। क्या होता है क्या होता है। चलो एनीवेज, अब तो बेटा ले ली जिन्होंने ले ली, अब क्या कह सकते हैं, कोई नहीं, आप बात करो एक बार निकेतांक से, ठीक है, होपफुली इट्स गोना बी गुड। फिर आप बनाओ, इसलिए मैंने आपको समय ज्यादा दिया था, 20-25 दिन का समय दे दिया था कि बनाओ आराम से वेबसाइट को, ठीक है, और सबमिट करो उसको। सर वो 25 दिन वेबसाइट डाउन ही रहा था मेरा। अरे चलो बनाओ तो सही। ठीक है, अगर स्टार्ट। मुझे लगेगा मुझे आपको एक्सटेंशन देना है तो एक्सटेंशन दे दूंगा, डोंट वरी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है। श्योर सर। ओके, चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय सर, जाऊँ अब? बाय। बाय सर, हाँ गुड तू नाइट। बैठ, हम सारे जा रहे हैं। बाय।